देश में मतलब इतने साल हो रहे हैं, कास्टिज्म तो कानून से खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी गांव में दलित पर अत्याचार होते हैं। हर साल में कम से कम 60,000 से ज्यादा केसेज एट्रोसिटी की होती है। तो नाना पटोले जो है ये मतलब राहुल गांधी जी का समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब ये दलितों का आरक्षण हटाना चाहते हैं, आदिवासियों का आरक्षण हटाना चाहते हैं, ओबीसी का आरक्षण हटाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने बोला था कि जब मतलब हम एक दिन हमारी सरकार आएगी तो वक्त आ जाएगा तो एक दिन हम आरक्षण हटाएंगे, उसको खत्म कर देंगे। लेकिन हम राहुल गांधी जी को ऐलान करना चाहते हैं कि दलितों का, गरीबों का आरक्षण खत्म करने वालों को ये समाज खत्म करेगा राजनीति में। इसलिए नाना पटोले के स्टेटमेंट में सहमत नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी है और इसीलिए सभी हमारे महाराष्ट्र की जनता को अपील है कि कांग्रेस पार्टी के जो बयानबाजी है ये बहुत बड़ी गंभीर है और इनको ये चुनाव में सबक सिखाना चाहिए। और सेना वर्सेस सेना की देवड़ा को वर्ली सीट से उम्मीदवार बनाया गया है आदित्य ठाकरे के खिलाफ। सेना वर्सेस सेना की लड़ाई वहां पर। मुझे लगता है कि आदित्य ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना के नेता है, उनको वहां से सिटिंग एमएलए है। और माननीय एकनाथ शिंदे जी ने वर्ली में मतलब जो मिलिंद देवरा जी है, जो अभी लोकसभा के मेंबर भी कांग्रेस के रहे थे और अभी एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना के वो राज्यसभा के मेंबर भी है, लेकिन उनको वर्ली से उनको खड़ा किया है। तो मुझे लगता है कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि वहां से मुरली देवरा के जो लड़के हैं मिलिंद देवरा जी, वो वहां से जरूर चुनकर आएंगे और आदित्य ठाकरे को वहां से मतलब उनको हराने के लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी। लेकिन संजय राउत करने आना होता था तो मुंबई में आते थे, लेकिन आज जो सीट के लिए बात करना होता है तो यहाँ के मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना होता है, क्योंकि हाईकमान इनके दिल्ली में है। अमित शाह जी ने इस पार्टी को जन्म दिया है। मुझे लगता है कि अमित शाह ने कोई पार्टी को जन्म नहीं दिया है, जन्म दिया है उद्धव ठाकरे जी ने, जन्म दिया है संजय राउत जी ने, क्योंकि इन लोगों ने मतलब बीजेपी के पेट में खंजीर खुपसने का काम किया था। एक साथ चुनाव लड़े थे और दोनों ने मिलकर सरकार बनाने की आवश्यकता थी, लेकिन माननीय उद्धव ठाकरे ही बीजेपी को छोड़कर मतलब कांग्रेस एनसीपी के साथ चले गए थे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जी ने ये उनका गलत निर्णय था। इसीलिए एकनाथ शिंदे जी वापिस शिवसेना के साथ, शिवसेना के एमएलए को लेकर बीजेपी के साथ, आरपीआई के साथ आए थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई मतलब यहाँ अमित शाह को यहाँ हर बात पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सलाह लेने के लिए, सलाह के लिए यहाँ आते हैं एकनाथ शिंदे जी। तो मुझे लगता है कि यहाँ संजय राउत के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। और आखिरी सवाल सर, जिशान सिद्दीकी ने, बाबा सिद्दीकी के लड़के जिशान सिद्दीकी ने, हाँ, तो जिशान सिद्दीकी जी जो मतलब बाबा सिद्दीकी के लड़के हैं और बाबा सिद्दीकी जी ने भी पहले एनसीपी ज्वाइन की थी कांग्रेस पार्टी से छोड़कर, और अगर पिताजी एनसीपी में आए हैं तो फिर जिशान सिद्दीकी जी कांग्रेस पार्टी के एमएलए थे, लेकिन अभी वो एनसीपी में आए हैं और एनसीपी के टिकट पर बांद्रा ईस्ट से है, जहां से मैं वोटर हूँ, जहां से उद्धव ठाकरे वोटर है, उसी क्षेत्र से वो जो चुनाव लड़ रहे हैं और जरूर मतलब जिशान सिद्दीकी वहां भारी वोटिंग से चुनकर आएंगे।